हाँ भाई दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे इज़ द पार्ट 4 वीडियो ऑफ द प्राडो प्रोजेक्ट और इसमें हम थोड़ा सा गाड़ी को की लुक्स को बेहतर बनाने की कोशिश में मैं लगा हुआ हूँ और लेट अस सी कि कैसे इस गाड़ी की लुक्स को और बेहतर बनाया जा सकता है। अब बाकी सब कुछ तो ठीक हो चुका हुआ है बट इट हैज़ दीज क्रिस्टल लाइट्स विच एवरी वन वुड लाइक टू हैव और दिस वन ऑलरेडी हैव इट ओरिजिनली फ्रॉम द फैक्ट्री। बट if you ask me personally, I don't like these crystal lights at all. मेरी प्रेफरेंस होगी इन क्रिस्टल लाइट्स से ज़्यादा बेहतर इससे पुरानी वाली ग्लास वाली लाइट्स, बट वो दोनों मैं नहीं इंस्टॉल करना चाह रहा एंड आई वांट टू गिव इट सम डिफरेंट लुक टू मेक इट स्टैंड आउट इन द क्राउड। अब आफ्टर मार्केट लाइट्स भी बहुत सारी मिलती हैं, रेयर वाली ज़्यादा मिलती हैं, फ्रंट वाली भी मिलती हैं, बट दैट्स नॉट माई प्रेफरेंस। क्योंकि पिछली वाली मेरे पास बहुत पहले जब एक प्राडो थी उसमें मैंने पिछली वाली एलईडी की लाइट्स लगाई थी तो कुछ अरसे बाद कुछ एलईडीज़ ख़राब हो गई थी और उसमें डस्ट भी जाना शुरू हो जाती है, कलर फेड हो जाता है। सो दैट्स नॉट माई प्रेफरेंस एंड आई वांट समथिंग OEM टू मेक इट लुक बेटर, फील बेटर एंड टू गिव इट मोर एग्रेसिव लुक। तो इसकी फ्रंट के लिए मैंने डिफरेंट लाइट सेलेक्ट किए एंड लेट मी शो यू व्हाट आई हैव गॉट फॉर इट एंड द रेयर वंस आर आल्सो फ्रॉम द फेस लिफ्टेड वर्जन दैट इज 2001. So we will be installing those lights on this Prado and let me show you what I have got now. Right now it's all lying on the floor. So here is something that I have got for this Prado to make it stand out in the crowd and make it look more aggressive and beautiful in some sense. The best thing about this Prado या इस ज़माने की गाड़ियाँ जो थी उनका ये है कि इसकी तमाम चीज़ें नट और बोल्ट्स के साथ लगी हुई हैं, अनलाइक द न्यू मॉडल कार्स जिसकी सारी फिटिंग्स प्लास्टिक में होती हैं एंड दैट्स वाई दीज व्हीकल्स आर सो मच ड्यूरेबल। जो हेडलाइट्स मैंने इसके लिए सेलेक्ट की हैं वो कोई आफ्टर मार्केट पार्ट नहीं है, बल्कि वो प्राडो की 3 डोर वर्जन में वो वाली गोल वाली लाइट्स ऑफ़र की गई हैं और इसकी मज़े की बात यह है कि सारी फिटिंग बोल्ट ऑन है। तो नई लाइट्स एंड नए नट्स एंड बोल्ट्स। अब इन नई लाइट्स की फ़िटिंग नहायत ही आसान है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसकी लाइट पहले इंस्टॉल होगी, फिर उसके सराउंड्स इंस्टॉल होंगे और उसके ऊपर उसके बीच में इनकी ग्रिल इंस्टॉल होगी और फिर पार्किंग लाइट्स इंस्टॉल करनी है। ऑल बोल्ट ऑन फिटिंग। And Mustafa, my son, is helping me out to fit those lights. आई वॉज़ वंडरिंग कि इन गोल लाइट्स की थ्रो कैसी होगी रात में और कंपेयर टू द क्रिस्टल लाइट्स, और मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि थोड़ी सी इसकी शायद थ्रो कम हो, बट लेट मी शो यू। जैसे कि आप रात में देख सकते हैं इसकी थ्रो उस क्रिस्टल लाइट से भी मुझे ज़्यादा बेहतर लग रही है। नथिंग फैंसी, बट आई हैव इंस्टॉल्ड द बॉश बल्ब्स इन दीज हेडलाइट्स, नॉट द LEDs, और क्योंकि आई पर्सनली लाइक येलोइश लाइट थोड़ी सी। Okay, so the front end is done now and now we are going to change the tail lights as well. So you just need these two tools to remove the light. The most important thing is कि आपने इसकी रबड़ को बचाना है निकालते हुए और लगाते हुए। इंश्योर करना है कि रबड़ ठीक होनी चाहिए ताकि इसके अंदर पानी ना जाए। So let's install it now and see how does it look like. Wow, it looks nice. इसकी टेल लाइट्स को इंस्टॉल करना नहायत ही आसान है, जस्ट अ मैटर ऑफ 2 bolts एंड अ सिंगल स्क्रू।
तो दोस्तों जैसा कि सब कुछ एक्सटीरियर पे नया हो चुका हुआ है, इसकी नंबर प्लेट्स कुछ पुरानी लग रही थी और इसकी नई मेरे पास अवेलेबल थी, तो मैंने सोचा नई नंबर प्लेट्स भी इंस्टॉल कर लें। पर्सनली स्पीकिंग आई एम नॉट अ फैन ऑफ दीज क्रोम बिट्स ऑन द एक्सटीरियर, क्योंकि इट ऑलरेडी हैज़ सम क्रोम, बट स्टिल आई ऑर्डर्ड दीज टोयोटा फ्रेम्स, जिसमें मैंने सोचा कि नंबर प्लेट को इंस्टॉल किया जाए। तो आइए देखें। So this is all about the cosmetics that I wanted to do to the exterior of this Prado to make it a little bit more aggressive, and in my opinion it's looking more aggressive from the front end and very nicer from the rear end. So what are your thoughts about it? I would like to listen to you as well.